अभी हम लोग समझते हैं ये टॉपिक के अंदर कैपिटल प्लानिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट यही हो जाता है कि इन द एंड के अंदर मैं कितना कैपिटल इसके अंदर लाना चाहिए। पहला पॉइंट है, जब हम लोग कोई दूसरा मार्केट इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं राइट, उसके अंदर हमको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता था, मतलब होता है आज के दिन, क्योंकि हमको यहाँ पर लिवरेज नहीं मिलता। इन दिस केस वी आर गेटिंग द लिवरेज। लिवरेज होता है क्या है, लेट से मेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस लेट से $10 लाख का प्राइस है और मेरे पास $1 लाख है। अगर इसको मुझे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली मुझे क्वांटिटी आएगी नहीं, क्योंकि ये $10 लाख का इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है। लेकिन अगर मैं लिवरेज में अगर इसको उठाना चाहूँगा, मुझे 10x के लिवरेज अगर मिल रहा है, तो मैं 1 लाख में भी इसको आराम से क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा $1 लाख बहुत तेज़ी से इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इशू क्या होता है, ट्रेडर्स के माइंड में हमेशा ये चलता है कि नहीं, अगर $1000 में लगा कर 10 लाख मतलब $1000 लगाकर अगर मैं 100x या 200x अगर लिवरेज है, मैं इतना ट्रेड ले सकता हूँ, तो ये अकाउंट बस कुछ ही पॉइंट्स के अंदर डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो उनको ये पोटेंशियल दिखता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता, अगर $1000 मेरा चला गया तो फिर मेरा अकाउंट खत्म हो गया, मेरा ट्रेडिंग खत्म हो गया। मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, या फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो मैं मार्केट को ब्लेम करके फिर मार्केट के अंदर ना आऊँ। तो इसका मतलब ये कि नहीं, लिवरेज कैन बी योर वेपन, लिवरेज कैन बी योर एनिमी। तो ये यहाँ पे जो चलता है राइट, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो लिवरेज का कॉन्सेप्ट चलता है, वो कुछ नहीं तो हर एक ब्रोकर के साथ 100x 200x तक भी लिवरेज मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, क्रॉस स्टैंडर्ड है। हाँ, बहुत सारे बोले ए बुक, बिग बुक, ये सारे CFD एंड ऑल, दैट्स ए सेपरेट पार्ट। लेकिन जब भी ग्लोबल मार्केट में हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट मतलब होता है क्या है, लेट्स से ऑयल के अंदर हो गया, कुछ करेंसी पेयर्स हो गए, बिटकॉइन हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये सारे के ऊपर जब बात करते हैं 100 to 100x बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, पैसा एंट्री बैरियर तो बहुत कम है और लिवरेज लेके 1-2 ट्रेड बन गया तो अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक स्ट्रक्चरल प्लान होना चाहिए, जिसके ऊपर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैक्सिमम आपको $1000 से लेकर $10,000 के अंदर आपको डेमो अकाउंट प्रैक्टिस करना है। अभी आप अगर ये प्रैक्टिस कर चुके हो, 1-2 वीक आपने प्रैक्टिस किया, देखा हाँ ये समझ में आ रहा है, अभी मुझे कुछ कैपिटल डालना चाहिए। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपने सोचा कि नहीं मार्केट के अंदर कुछ एक्स नंबर ऑफ कैपिटल लाना चाहिए। तो ये जो आपने सोचा राइट कि नहीं, आपके पास लेट से कि नहीं $1000 है जो आपने सोचा मार्केट के अंदर मैं लाऊंगा, या कोई बोला है कि नहीं मेरे पास $5000 है मैं मार्केट के अंदर लाऊंगा। अभी लेट से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बता रहा था, लेट से कोई अगर आपको बता देता है कि नहीं, ये मार्केट के अंदर कोई बताता है कि जो भी आप पहला अमाउंट लाओगे वो 100% लॉसेस होने वाला है। अगर ये लाइन अगर लेट से गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि नहीं, जो भी अकाउंट अगर इंडियन मार्केट में भी अगर इमेजिन करो, जो भी पैसा आप फर्स्ट टाइम डालोगे वो पैसा 100% आपका जीरो होने वाला है, ये लिख के आएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर $5000 है, आप क्या सोचोगे, नहीं $5000 में क्यों डालो, जब मुझे बोला ही गया है, जब कॉन्सेप्ट ही है कि नहीं ये लॉसेस होने वाला है, तो मैं इसके अंदर लेट से $10 डाल देता हूँ या फिर $50 डालता हूँ। एक बार ये लॉसेस हो जाए फिर मैं मेरा पूरा कैपिटल यूज करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यही टेम्परामेंट आपको शिफ्ट करना है। अगर मेरे पास लेट से कि नहीं $1 लाख है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास $1 लाख है, मैं मार्केट के अंदर डालने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं ये $1 लाख पूरा एंट्री मार्केट के अंदर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भी लिवरेज मिलने वाला है। अगर जब लिवरेज मुझे मिलने ही वाला है, मुझे पता है, मैं पूरा पैसा क्यों मार्केट के अंदर लगाऊं। तो मेरा जो रूल कहता है, ये कहता है कि नहीं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 5 से 10 टाइम्स के अंदर। जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होने लगता है मैं 10 टाइम्स डिवाइड करता हूँ। अगर कैपिटल छोटा है तो मैं 5 टाइम्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास $1000 है, तो मार्केट के अंदर में अगर स्टार्ट करना है ट्रेडिंग में, $200 से डालकर ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा का मुझे डालना नहीं। अगर मेरे पास 1000 है, कोई बोलेगा कि नहीं मेरे पास $500 है, इसको मैं 5 टाइम में डिवाइड कर दूंगा, जितना कैपिटल होता है उससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। आफ्टर प्रैक्टिसिंग द डेमो ट्रेडिंग एंड ऑल, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस करूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, लेट्स इमेजिन कि नहीं मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए $10,000 था, ओके, $10,000 था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स के अंदर, मैंने $2000 पुट किया मार्केट के अंदर। मैंने ये पता है कि नहीं साइकोलॉजी इशू हो, कुछ भी हो, आज तक पैसा कमाया नहीं है, इसीलिए वीडियो देख रहा हूँ एंड ऑल, ये मुझे पता है। तो अगर यहाँ से लॉसेस होता है, अगर लेट्स से $2000 से अगर लॉसेस होना स्टार्ट हो गया, तो फिर अगर ये जीरो भी हो जाता है तो भी मेरे पास और $8000 पड़ा हुआ है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं 10,000 अकाउंट में स्टार्ट किया हूँ ट्रेड करना, 10,000, और आज जो मैं लॉस करूँगा 2,000। नहीं, ये मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने सेटअप एंड ऑल सीखा नहीं है, एक वीडियो के बाद सीखेंगे। लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए $2000। इसके ऊपर मनी मैनेजमेंट आएगा कि नहीं मैं पर ट्रेड कितना लेने वाला हूँ।
5% लूँगा या 2% लूँगा, तो 5% आप 10,000 कैपिटल पे नहीं लोगे, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में गया होगा उसके बाद। तो पहला आपको अगर मैं फ्लो समझा दूँ, पहला है एक्स नंबर ऑफ कैपिटल मैंने प्लान किया कि नहीं मैं कितना कैपिटल मार्केट के अंदर डाल सकता हूँ, मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है $10,000 $20,000 $30,000 जो भी आपका आपके लगा कि नहीं $5,000 $1,000 $500 ये मेरे माइंड में आया। उसके बाद फिर मैंने उसको 5 टाइम में डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक पोर्सन मैंने मार्केट के अंदर डाला। लेट्स से कि नहीं एग्जाम्पल की तरह मैंने दिखाया $10,000 मेरा कैपिटल था, एक्स नंबर का कैपिटल था, मैं इतना डाल सकता हूँ मार्केट के अंदर। मैंने इसके अंदर ला के $2,000 मार्केट के अंदर डाला। इसके अंदर मेरा मनी मैनेजमेंट, ट्रेड सेटअप्स एंड ऑल इसके अंदर रहेंगे, ना कि 10,000 के ऊपर। इमेजिन करो अगर ये 1-2 बार लॉस भी हो जाएगा चलेगा, इससे क्या होगा, मैं छोटे छोटे अमाउंट देके मार्केट में सीख रहा हूँ, मुझे साइकोलॉजी इंटैक्ट इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये $2,000 से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, $4,000 $5,000, क्योंकि लिवरेज मिलता है, हो सकता है कि अच्छा ट्रेड मिल गया या फिर 2-3 ट्रेड अच्छे गए, हम लोग अगर कैप्चर कर पाए, मार्केट ऊपर की तरफ अगर चला गया, 2 से 4 5 6 हो गया, तो हो सकता है कैपिटल डबल ट्रिपल हो गया, तो फिर और कैपिटल ब्रिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका साइकोलॉजी हमेशा इंटैक्ट रहेगा कि नहीं यहाँ पे मेरे पास और बैकिंग में कैपिटल भी है और मैंने प्लानिंग से ही किया है, तब आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपने प्लान कर लिया है कि नहीं मुझे आज ही सारा चीज़ें चाहिए और $10,000 लगा लेता हूँ 1 लाख हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। मेरे पास खुद कैपिटल होता है तो मैं उसको 10 टाइम में डिवाइड करता हूँ। अगर लेट से मुझे 5 करोड़ रुपये मार्केट के अंदर सोच रहा हूँ कि नहीं अच्छा है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में डालता ही नहीं हूँ, ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट में डालता ही नहीं हूँ, मैं डालता हूँ 20,000 30,000 40,000 50,000। अच्छा ट्रेड मिल गया तो कैपिटल रिकवर हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मेरा ट्रेडिंग वहाँ पे ज़्यादा जाता नहीं है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि नहीं आपको एक्स नंबर ऑफ कैपिटल पहले सोचना है, $100 $500 $1,000 जिसमें भी, क्योंकि यहाँ पे 0.001 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्रैक्शन लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स कैपिटल नहीं है कि इतना से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है एंड ऑल। पहले डेमो ट्रेडिंग इसीलिए मैंने आपको एडवाइस किया, उसके बाद एक्स नंबर ऑफ कैपिटल आपने डाला एंड उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इसके अंदर प्रैक्टिस करते आ रहे हो। हाँ 2 4 5 वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं फंडेड अकाउंट्स के अंदर भी कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि नहीं अगर आप मतलब एक्सएनएस या फिर कोई ब्रोकर के अंदर आप डालना चाहते हो, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल अगर मेरा 10,000 है, इसको मैं 5 टाइम में डिवाइड किया, $2,000 डाला, इसके अंदर मैं मेरा ट्रेडिंग प्रैक्टिस करूंगा कि नहीं 1% रूल 2% रूल या फिर कितना ट्रेड लूंगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए, ना कि 10,000 पूरे कैपिटल के अंदर। अगर ये करोगे तो सर्वाइव करोगे, अगर नहीं करोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चलिए सेटअप बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बताना है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर पिरामिडिंग हो गया, आपका हो गया एवरेजिंग हो गया, आपका हो गया कि नहीं मार्केट अगर मूव कर रहा है ट्रेल कैसे करना है बताऊंगा। लेकिन एक सेटअप सीख जाता है सो दैट कि आपको प्रैक्टिस करने ईजी होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे नए टॉपिक्स में आपको बताते रहूँगा।